आज की हमारी सत्संग का जो विषय है, उस विषय में हम ये जानेंगे कि कौन सा राम परमात्मा है। अब कौन सा राम परमात्मा का जो भेद है उसको थोड़ा मैं आपको समझाता हूँ, फिर सत्संग शुरू करेंगे। तो प्रथम देखें, एक तो वो होते हैं जो परमात्मा को निर्गुण स्वरूपी समझते हैं, यानी कि नज़र आने वाला। जब नज़र आ गया तो हम उसकी स्वरूप को किसी न किसी अवस्था में बना देते हैं। यानी कोई लकड़ी से परमात्मा को बना देता है, कोई परमात्मा को मिट्टी से बना देता है। बहुत सी मिट्टी की मूर्तियाँ, जितनी मूर्तियाँ हैं ये पत्थर की बनी हुई। क्यों बनी हुई हैं? क्योंकि हम परमात्मा को निर्गुण स्वरूपी मानते हैं। हम जानते हैं ये कि भाई हमने परमात्मा को इस स्वरूप में देखा है, इसीलिए हम इसको परमात्मा मानते हैं। और जो दूसरे वाले हैं वो निर्गुण, यानी कि ना नज़र आने वाला। अब नज़र आने वाला वो क्यों नहीं मानते? वो इसलिए नहीं मानते कि उनको पता है कि जो नज़र आ रहा है वो अभी नहीं है। अगर नज़र आने वाला ही परमात्मा है तो वो हमेशा नज़र आना चाहिए, फिर वो गायब क्यों हो गया? क्यों उसकी हमें मूर्तियाँ बनानी पड़ गई? यानी कि ये मैं इस्लाम धर्म की बात कर रहा हूँ। यानी कि वो कहते हैं कि निराकार परमात्मा है और हिंदू कहते हैं कि साकार है, यानी नज़र आने वाला, और वो कहते हैं कि नहीं नज़र आने वाला। लेकिन सत्य क्या है, इस विषय को जानना है। तो कौन सा राम परमात्मा है? तो साहिब की साखी से हम इस बात को समझेंगे। तो सत्संग शुरू करने से पहले हम बंदगी करते हैं। बंदगी मेरे सतगुरु कबीर साहब को बंदगी धनी धर्मदास साहब को बंदगी गुरु नानक देव साहब, गुरु अंगद देव साहब, गुरु बीखा साहब, मलुकदास साहब, गरीबदास साहब, रविदास साहब, अचलूराम साहब, दादूदास साहब, बन्नानाथ साहब, मेरे सतगुरु विशन दास, सतगुरु गिरदाई दास, सतगुरु प्रागदास, सर्वे संतों को बंदगी, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतमा। तो विषय ये था कि परमात्मा निर्गुण है या निर्गुण है। क्योंकि हिंदू परमात्मा को किसी स्वरूप में मानते हैं। उसने राम को परमात्मा कहा, किसी ने कृष्ण को परमात्मा कहा, किसी ने शिव को परमात्मा कहा, किसी ने किसी को कहा, किसी ने गणेश को कहा, किसी ने हनुमान को कहा। हर किसी ने किसी न किसी स्वरूप को पकड़ लिया और कहा कि ये हमारे परमात्मा हैं। ठीक है, लेकिन इस्लाम मज़हब वाले, हमारे मुस्लिम भाई, वो कहते हैं कि परमात्मा निराकार है। परमात्मा इस संसार को बनाने वाला है, लेकिन परमात्मा को कोई देख नहीं सकता। परमात्मा को कोई भी ऐसे नहीं कि परमात्मा का हम स्वरूप बना के बोल दें कि परमात्मा ऐसा है। वो कहते हैं कि परमात्मा कभी नज़र नहीं आता, यानी कि परमात्मा निराकार है। इसी पे संतों की साखी है। साहिब कहते हैं कि दादूदास साहब के, कोई निर्गुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहराए, अटपट चाल कबीर की मुँह से कही नहीं जाए। कि कोई उस परमात्मा को निर्गुण स्वरूप मान रहा है, यानी कि नज़र आने वाला, कोई इसको निर्गुण मान रहा है, यानी कि निराकार। लेकिन असल में वो न निर्गुण है न निर्गुण है। वो निर्गुण भी है, निर्गुण भी है, और निर्गुण निर्गुण दोनों हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन रहस्य है। साहिब की एक साखी है, साहिब का भजन है, उस भजन की मैं आपको साखी बताता हूँ। उसमें साहिब कहते हैं, कहे कबीर संत होए बूझे, गुप्त प्रगट बाहर भीतर सकल ठोर में सूझे। इसमें बड़ा रहस्य है। अब इसको संत बूझ सकता है, ये एक पहेली है। गुप्त प्रगट बाहर भीतर सकल ठोर में सूझे, यानी वो गुप्त भी है, वो प्रगट भी है, यानी वो निर्गुण भी है, वो निर्गुण भी है, यानी वो निर्गुण भी है, वो निर्गुण भी है। ऐसा नहीं है अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो वो निर्गुण है, अगर वो आपको नज़र आ रहा है तो वो निर्गुण है। लेकिन ये आपके अनुभव के ऊपर है। जब आप उसको अनुभव कर लोगे तो आपके सूरत के लिए वो निर्गुण है। ठीक है, इसीलिए तो दादूदास साहब ने कहा कि
कोई सरगुन में रिझ रहा, कोई निर्गुण ठहराए, अटपट चाल कबीर की, मुँह से कहीं नहीं जाए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, रविदास साहब कह रहे हैं कि ये चाल एक अटपट है, इसके बारे में कुछ भी मैं बता नहीं पा रहा कि वो सरगुन है या निर्गुण है। लेकिन जो अनुभव कर लेगा वो ये जान जाएगा कि वो सरगुन भी है और निर्गुण भी है। तो गुप्त प्रगट, वो गुप्त भी है, वो छुपा हुआ है, नज़र नहीं आ रहा, लेकिन प्रगट भी है। सब घट मेरा साइया सुनी सहज न कोई, बलहारी माँ घट की जा घट प्रगट हो। बस जिस घट में प्रगट हो, जिस पर वो साहेब कृपा करे, यानी कि प्रगट भी है, गुप्त भी है, प्रगट भी है, लेकिन प्रगट सद्गुरु की कृपा से होता है। इसीलिए हम उसको सरगुण और निर्गुण नहीं बोल सकते। उसका कारण यह है कि साहिब कहते हैं आत्म अनुभव ज्ञान की जो कोई पूछे बात, जैसे गूंगा गुड़ खाए के कौन मुख कहे स्वाद। ये आपके अनुभव के ऊपर है, आप उसको अनुभव करोगे तब आपको समझ में आएगा कि ना वो सरगुण है ना वो निर्गुण है, और आप ये भी कहोगे कि हाँ वो सरगुण है, हाँ वो निर्गुण है। तो ये दोनों बात आप करोगे, तब करोगे जब आप उसको अनुभव कर लोगे। तो अनुभव करने के बाद ही आपको ये बात समझ में आएगी, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगी। तो साहब कहते हैं ना, साहब की सखी है, मैं इसी विषय को आगे लेके चलता हूँ। तो सरगुण निर्गुण से आगे भी हम 4 और राम है तो वो भी क्लियर कर देते हैं, 4 राम का भी थोड़ा इसमें हो जाए। तो एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम तीनों से न्यारा। अब एक राम दशरथ का बेटा, यानी एक राम वो है जो शरीर के रूप में है, यानी कि जो तत्वों के रूप में है। जो भी तत्व हमें नज़र आ रहे हैं, 5 तत्वों से बना हुआ जो शरीर है, उसका स्वरूप धारण करने वाला वो भी राम है, वो रामचंद्र है। अच्छा, ये 5 तत्व मिलते हैं तो 5 तत्वों को हम भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। भगवान क्यों कहते हैं कि ये 5 तत्वों का मेल हुआ है किसी एक जगह पे, एक शरीर बना है, इसीलिए उसको कहते हैं। बे से भूमि, गे से गगन, वाव से वायु, अलिफ से अग्नि, नून से नीर। तो ये 5 तत्व मिले तो उसको भगवान बोलते हैं। अच्छा, तो एक राम क्या कौन सा हुआ, यानी कि शरीर। दूसरा राम घट घट में बैठा। अच्छा, घट घट में बैठने वाला और सकल का पसारा करने वाला, इन दोनों को समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। इन दोनों में इतना अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। तो अंतर है, ऐसा नहीं है कि एक है, अंतर है इसीलिए तो अलग अलग बोला गया है। लेकिन समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। एक राम घट घट में बैठा। अब घट घट में बैठने का अर्थ है जो सब में समाया हुआ हो, जो तत्व में भी समाया हुआ हो, जो आकाश में समाया हो, जो वायु में समाया हुआ हो, जो आप में भी हो, मुझ में भी हो, इस संसार में जितने भी हैं सब में समाया हुआ हो। वो कौन है? वो मन स्वरूपी राम। मन ही वो राम है जो सब घट में समाया हुआ है, सभी के अणु अणु में समाया हुआ है, हर एक पत्ते पत्ते में समाया हुआ है, इस संसार की हर एक चीज़ में समाया हुआ है। क्योंकि मन कारण है और ये संसार भी कारण है, इसीलिए वो सब में समाया हुआ है। समझो भाई, मन बिन कर्म नहीं होता, मन के बगैर कर्म ही भी नहीं होता। तो जिससे कर्म हुआ है तो वो तो सब में समाया हुआ है ना। और उसके साथ साथ जो तीसरा राम है उसका सकल पसारा है। अब सकल पसारे वाला कौन सा है? वो है हमारी जीव आत्मा। जीव आत्मा की भूल के कारण ये सृष्टि की रचना हुई है। जीव आत्मा की भूल के कारण इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। साहिब कहते हैं, कौन सुरत ले आविए, कौन सुरत ले जाए, कौन सुरत है इस तरह सो गुरुदेव बताए। वास सुरती धराविए, वासनाओं के कारण सुरती जो है इस संसार में आई है, इस संसार की तकलीफ की, उससे कुछ इस संसार में बनाना था, उसकी अपनी भूख थी, अपनी भूल थी, इसके कारण वो
इस संसार में फंसती गई, तत्वों का निर्माण करती गई, एक एक तत्व, दूसरा तत्व, तीसरा तत्व, ऐसे तत्वों से मिलाते 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 अब मनुष्य शरीर पे आ गई है और अभी फिर वो उस सत्य को प्राप्त करने की लगन रख रही है। हर कोई तो नहीं, लेकिन कोई कोई है इस संसार में जो उस सत्य को प्राप्त करना चाहता है। और साहिब की साखी है, साहिब कहते हैं कि सुरत फंसी संसार में, तां से पड़ गई दूर। तां से यानी उस परमात्मा से। सुरत फंसी, वो खुद फंसी है, उसे फंसाया नहीं है। सुरत फंसी संसार में, तां से पड़ गई दूर। क्यों फंसी? क्योंकि उसने पसारा किया है, वो पसारा करना चाह रही थी, उसकी में वासना आ गई थी, उसने चाहा था कि वो तकलीफ करे, तब इस सृष्टि का निर्माण हुआ। अब वो इसको समेटना चाहती है तो कब समेट देगी। तां से पड़ गई दूर, सुरत बांध स्थिर करो। सुरत को बांधना है और उसको स्थिर करना है। अब सुरत को बांधने का अर्थ ये नहीं है कि सुरत को बस अब जैसे हम क्या करते हैं, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना शुरू कर दें। भाई मैं ये नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, ठीक है। अब मैंने अंदर से तो बोल दिया कि मैं ये नहीं करूँगा, लेकिन बाहर से तो मैंने बोल दिया, लेकिन मेरे अंदर अगर उस चीज़ की आलसा है, अभी भी उस चीज़ को प्राप्त करने की लगन है, तो मैं कैसे, वो इंद्री मेरे कैसे कंट्रोल में हो सकती है। किसी के कहने पे कुछ भी ना छोड़ें, मेरी ये बात याद रखना। जब आपका हृदय कहे ना कि मुझे अब ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, ये आप जागृति से किसी चीज़ को छोड़ें तो छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि आप आज के बाद ये नहीं करना, आपके बाद ये नहीं करना, तो उस चीज़ को आप कभी नहीं छोड़ सकते। आप मेरे लिए छोड़ सकते हो, लेकिन 1 दिन, 2 दिन, महीना, 15 दिन, साल, 2 साल, फिर आपको वो चीज़ खींचेगी और आप फिर उस चीज़ में जाओगे, ठीक है। लेकिन एक राम है। अब इसमें भी आपको समझा देता हूँ। प्रथम जो मैंने राम बताया, दशरथ का बेटा, वो कौन सा है? वो तत्व यानी कि जो स्वरूप में दिखाई दे रहा है। मन दूसरा राम जो हमें नहीं नजर आ रहा है। सुरत को हमें जानना है, क्योंकि हम ही सुरत हैं, हम ही जीवात्मा हैं। लेकिन जब हम उस परमात्मा से मिलन करेंगे, आत्मा और परमात्मा का जब मिलन होगा तब वो एक होगी। अभी 2 है, लेकिन जब एक तब होगी जब उसका मिलन होगा। तो चौथा राम सकल से न्यारा, तीनों से न्यारा, इन तीनों से न्यारा है वो चौथा राम। अगर चौथा राम इन तीनों से न्यारा है तो आपको समझना चाहिए कि सुरत, जीवात्मा और परमात्मा दोनों में अंतर है। अगर अंतर नहीं होता, सुरत और शब्द में अंतर नहीं होता, दोनों एक होते, एक है नहीं, एक है। अब मुझे ये, मैं आपको कैसे समझाऊं। अब वो एक होंगे तब होंगे जब उसका मिलन होगा सुरत का शब्द से, लेकिन मिलन नहीं हो रहा तब तक वो अलग अलग हैं। जब मिलन हो जाएगा तो वो एक ही हैं, एक ही थे, लेकिन बिछड़ गए, अब 2 हो गए। जैसे एक गिलास में अगर पानी पड़ा है, उससे पानी थोड़ा निकाल के दूसरे गिलास में रख लेता हूँ, तो अगर हम देखेंगे तो अब तो वो दोनों गिलास हो गए, लेकिन दोनों में पानी एक ही पड़ा है। अगर वो पानी फिर से उस गिलास में डाल देते हैं, फिर वो एक हो जाएगा। पानी एक ही है, लेकिन अलग अलग जगह के कारण वो 2 हैं। जीवात्मा इस संसार में आई है, संसार में फंसी है, इसके लिए वो परमात्मा से न्यारी हुई है, इसके लिए वो परमात्मा से अलग है, और कोई बात नहीं है। तो यही रहस्य थे जो आज के सत्संग में हमें क्लियर करने थे। तो अगर आपका हृदय कहे कि जो बात मैंने बोली है वो सत्य है, तो सत्संग को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। साहिब बंदगी सतना।